का जो मेरा टॉपिक है कि आप 2025 में अभी करंटली आप अपना विज़िट वीज़ा कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं सऊदीया में रहते हुए। अभी जो करंट रूल और रेगुलेशन है कि आपने कैसे वीज़ा एक्सटेंड करना है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि आपने सबसे सस्ती जो है इंश्योरेंस कैसे बाय करनी है और उसका पूरा प्रोसीजर मैं बताऊँगा कि कैसे आपने इंश्योरेंस पहले बाय करनी है, देन आपने फ़ीस पे करनी है इसकी विज़िट वीज़ा की एक्सटेंड करने के लिए, देन आपने अबशर पे जाके कैसे इसको एक्सटेंड करना है। बहुत आसान सा तरीका है। ये उन लोगों के लिए है जिनको ये नहीं पता, जिनको पता है तो वेल एंड गुड, वो भी देख सकते हैं, उनको कुछ और नई चीज़ इसमें देखने को मिलेगी। और उसके अलावा जिनको नहीं पता उनके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होने जा रही है ये वाली, ठीक है जी। तो इसमें हर चीज़ मैं डिटेल से बताऊँगा कि आपने विज़िट वीज़ा कैसे करंट अभी जो नया मेथड है उस हिसाब से आपने कैसे सेंड करना है और जो अभी नया रूल जो क्या है मोफ़ा की तरफ से, वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। क्या हाल है सब लोगों का? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम इमरान है और मैं सऊदीया में रहता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है कि आपने न्यू मेथड के ज़रिए अभी करंटली विज़िट वीज़ा कैसे एक्सटेंड करना है 2025 में, ठीक है? और इसकी अभी क्या इसमें कुछ चेंजेस आई है या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करना है, ठीक है? और आपने सबसे सस्ती इंश्योरेंस कैसे बाय करनी है। उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आप अडल्ट के लिए या बच्चों के लिए किसी के लिए भी अगर आप कर रहे हैं तो उसका तो एक ही रेट आपको मिलेगा। लेकिन इन केस ऑफ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी मदर या फादर के लिए कर रहे हैं, तो उसमें उस साइड पे जिसपे मैं बुक करूँगा पहले, उसमें आपको रेट ज़्यादा मिलेगा। तो मैं आपको 2 साइटें जो है वो बताऊँगा इसमें, जिसमें एक में आपने सिर्फ़ अपने फैमिली और बच्चों के लिए करनी है और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जो है ओल्ड एज है, जैसे आपकी मदर या फादर या कोई और है जिसकी उम्र ज़्यादा है, तो उसका जो है वो कॉस्ट उसमें ज़्यादा पड़ेगी। तो उसके लिए फिर मैं एक अलग से आपको वेबसाइट बताऊँगा, जहाँ से आपको सस्ती जो है इंश्योरेंस जो मिलेगी, ठीक है? एक्सटेंड करने के लिए। तो एक चीज़ ये है और आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है इंश्योरेंस के बाद आपने कैसे फ़ी करनी है, कैसे अबशर पे जाके आपने इसको एक्सटेंड करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी न्यूज़ है कि जैसे कि सब लोगों को पता होगा कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से मोफ़ा की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है कि मज़ीद जो है वो विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए आपको आउट ऑफ द कंट्री नहीं जाना पड़ेगा। इधर आपको बहरीन या किसी और जगह से आउट ऑफ द कंट्री जाना पड़ता था 6 मंथ बाद, आफ्टर 6 मंथ रिन्यू करवाने के लिए। तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप सऊदीया में रहते हुए ही वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन अबशर के थ्रू। तो ये बड़ा अच्छा रूल उन्होंने जो है अभी इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो आई होप कि ऐसा चलता रहे, तो ये बड़ी आसानी होगी। अब तो हर बंदा जो है विज़िट वीज़ा पे बुला के 1 साल तक फैमिली यहाँ पे रख सकता है और इसमें किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं है। आपने जस्ट आफ्टर 3 मंथ जो है इसको रिन्यू करना है, एक्सटेंड करना है। बहुत आसान सा तरीका है। तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। जिन लोगों को ऑलरेडी पता है, उनके लिए भी इसमें कुछ नई चीज़ हो सकती है देखने के लिए और जिनको नहीं पता उनके लिए तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। तो इसलिए मेरा बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को इन्फॉर्म करूँ, बताऊँ कि आपने आसान तरीके से कैसे इसको एक्सटेंड करना है और मेन चीज़ ये है कि इंश्योरेंस आपने कैसे बाय करनी है और सस्ती इंश्योरेंस कैसे आपने लेनी है, ठीक है? तो वीडियो को आप देखें, इसमें आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके जी, विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए सबसे पहले आपको इंश्योरेंस जो है वो बाय करनी होगी। तो उसके लिए आप किसी भी वेब ब्राउज़र में आके लिखें विज़िट वीज़ा इंश्योरेंस केएसए, ठीक है? तो ये काफ़ी सारी साइट्स ओपन हो जाएँगी। तो मैंने उसमें से कुछ शॉर्टलिस्ट की हैं, ठीक है? मैंने चेक की हैं वन बाय वन सारी। तो उसमें से कुछ की कोटेशन मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि ये अगर आप देखेंगे राजी तकाफुल की है, ठीक है? तो ये देखें थोड़ी-सी कॉस्टली है, 66 आर बता रहा है और मैंने कभी जो है राजी तकाफुल की नहीं की, ठीक है? तो आप इसको छोड़ दें। मैंने जस्ट आपको बताने के लिए कि कल को कोई ये ना कहे कि यार राजी तकाफुल की बड़ी सस्ती है ये, इसकी कोटेशन देख लें 66 आर है, ठीक है? तो आप इसको क्लोज़ कर दें। अभी नेक्स्ट देखें, ये है जी एसीआईजी, ठीक है? ये इसकी एक ये साइट वहीं पे आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो आप देखें कि इसकी मैंने कोटेशन यहाँ पे ली है, दिस इज़ 21.56 आर, तो ये सबसे सस्ती ये पड़ रही है, ठीक है जी? उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको फिर बताता हूँ कौन-सी है जी, ये देखिए जी मेड गल्फ, ये भी सस्ती है। मेड गल्फ की कोटेशन जो है कितनी है बता रहा है जी 26 इंक्लूडिंग वैट, सो ये 7 बता रहा है, तो ये भी बड़ी रीज़नेबल है। उसके बाद आप देखें अरेबियन शील्ड की, मैं अक्सर वैसे अरेबियन शील्ड की करता होता हूँ, ये भी 23 रियाल है, ये भी सबसे चीपेस्ट है। एक ये वाली और ये इसके अलावा ये 22 ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है? तो ये एसीआईजी और अरेबियन शील्ड है, ये दोनों बेस्ट है। आप इन दोनों में से किसी को भी एक को बाय कर सकते हैं, ठीक है जी? विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए। तो सबसे पहले आपको जो है वो इसको बाय करना पड़ेगा। अब मैं आपको इन दोनों की सिर्फ मैं बता देता हूँ कि आपने कैसे इनकी जो है वो इंश्योरेंस बाय करनी है। मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताता हूँ आपको। इसकी मैं रहने देता हूँ, ठीक है? ये 26 आवर वाली, लेकिन आप फिर भी चेक कर सकते हैं। सम टाइम जो है वो किसी में कम आ रहा होता है रेट, किसी में ज़्यादा आ रहा होता है अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द पर्सन, ओके? तो मैं इसको अभी कर देता हूँ क्लोज़। अब मैं इन दोनों की मैं दोनों दोनों का प्रोसेस आपको बताता हूँ, ठीक है? तो आप वापस चले जाएँ पीछे। ओके, जब आप इसको ओपन करेंगे ना, तो ये देखें जी ऑनलाइन ये एसीआईजी साइट है .com ऐसे मैं इनका जो लिंक है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ताकि किसी किस्म का मसला हो ना, जब आप डायरेक्टली आप उसको जब आप लिंक को आप रीच आउट कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है? ओके, आप विजिटर ऑनलाइन और एक्सटेंड इंश्योरेंस है, सही है? तो अभी यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है पासपोर्ट नंबर, ऑलरेडी मैंने लिखा होता है, वीज़ा नंबर लिखना है, नंबर ऑफ एक्सटेंशन डेज़ लिखनी है कि आपने 90 डेज़ डेफिनिटली 3 मंथ्स के लिए ही एक्सटेंड होता है ना वीज़ा, तो आपने वो 90 डेज़ सेलेक्ट करने हैं, देन प्रोसीड करना है। ओके, जैसे आप प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो गया, ठीक है? इसमें आप देखें आपको
कुछ इसमें चीज़ें ऑलरेडी लिखी आ गई हैं, कुछ जो है वो आपको लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद आपको करंट वीज़ा एक्सपायरी डेट एज़ पर द अक्षर, जो अक्षर पे नज़र आपको आ रही होगी नज़र, आपने वही लिखना है, ठीक है? तो अक्षर पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये आ रहा है तो आप अक्षर पे वो लिख दें, ठीक है? उसके बाद आपको बॉर्डर नंबर लिखना है यहाँ पे, सही है? फिर बेनिफिशियरी नेम आएगा, मतलब जो स्पॉन्सर है उसका नेम आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा नेम है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अपना नेम ईमान मानी लिखूँगा और यहाँ पे सिर्फ़ इसमें अक्सर किसी में नहीं भी पूछता, इसमें आईबीएन नंबर, आपका अकाउंट नंबर जो पूछ रहा है, आपका आईबीएन नंबर जो है ना अकाउंट का वो पूछ रहा है, ठीक है? तो अब यहाँ पे आप लिखोगे। जैसे ही आप इसमें आईबीएन नंबर लिखेंगे तो ये खुद ब खुद बैंक सेलेक्ट हो गया, ठीक है? उसके बाद आप जस्ट प्रोसीड करें। ये आपने ये इसमें से ये लाज़मी चीज़ अपडेट कर लेनी है कि किसी किस्म की कोई इमरजेंसी सिचुएशन जो है वो नहीं हुई, ठीक है? रिसेंटली और कोई किसी तरह इंजरी नहीं है और कोई किसी किस्म का जो है क्या कहते हैं अब एबनॉर्मलिटी नहीं है, डिसेबिलिटी नहीं है, ठीक है? तो डिसऑर्डर नहीं है कोई भी किसी किस्म का, तो सब नो करके तो ये आप देखें आप इसको अपडेट करेंगे तो सारे नो है, तो आप इसको नो करके अपडेट करके उसके बाद नीचे आप फिर सबमिट पे जाएँ, ठीक है? ये सारी डिटेल्स आ गई, उसके बाद आप कन्फर्म एंड प्रोसीड पे जाएँ, ठीक है जी? ये देखिए जी, यहाँ पे इसकी अमाउंट आ गई टोटल। अब आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे पहले पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, आपको सेलेक्ट पेमेंट मेथड, ठीक है? पे वीज़ा, मास्टर कार्ड, माता कार्ड, कोई भी आप किसी से भी आप पे कर सकते हैं। तो पे पे क्लिक करें, उसके बाद आपको अपने कार्ड डिटेल्स लिखनी है और पे आपका जो है वो इंश्योरेंस आपकी बाय हो जाएगी और आपको ईमेल में इसकी इंश्योरेंस की जो पॉलिसी नंबर है वो भी सारी डिटेल्स आ जाएगी ईमेल में, ठीक है? ये एक तरीका होगा इसका। एसीआईजी का। अब मैं बताता हूँ आपको अरेबियन शील्ड, ये दोनों सबसे अच्छी और सस्ती, और मैं इन दोनों में से करता होता हूँ, ठीक है? तो अभी इसकी मैं डिटेल बताता हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। ये वाला लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? ये अरेबियन शील्ड इंश्योरेंस वाला। तो आपने बस जस्ट क्या करना है, आप यानी यहाँ पे आना है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले पासपोर्ट नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है? जिसका आप वीज़ा एक्सटेंड करना चाहते हैं, उसका आपने यहाँ पे पासपोर्ट नंबर जो भी सारी डिटेल्स उस हिसाब से लिखनी है। वीज़ा नंबर लिखें यहाँ पे, उसके बाद जस्ट इस पे आई एग्री पे क्लिक करें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ठीक है जी, ये भी ओपन हो गया। इसमें कुछ चीज़ें आपको फिर अपडेट करनी पड़ेंगी, जैसे कि बॉर्डर नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। और ये अगर बॉर्डर नंबर आपको पता हो तो आप अक्षर खोल के उसमें देख लीजिएगा, उसमें सारी डिटेल आ गई। वीज़ा नंबर भी, अक्षर नंबर, सारा कुछ वहाँ पे होता है। उसके बाद इंश्योरेंस ड्यूरेशन लिखनी है आपने कि आपने कितने दिन क्या करना चाहिए, तो डेफिनिटली 90 डेज़ ही इसमें आएगा। और आपने आप अब यहाँ पे आपने एक्सपायरी डेट लिखनी है एज़ पर द अक्षर, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो भी एक्सपायरी डेट होगी, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है? और उसके बाद आपने मोबाइल नंबर लिखना है यहाँ पे, ईमेल आईडी लिखनी है यहाँ पे। ओके जी, उसके बाद नीचे कुछ और डिटेल्स है सारी उसकी पॉलिसी की, वो ऑलरेडी फिल्ड है, उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारी चीज़ें फिर आपको वही जो पहले सिचुएशन आई है, कोई एबनॉर्मैलिटी, कोई इमरजेंसी सिचुएशन करंटली, कोई एनी डिसऑर्डर, तो आप सबको नो करके तो आप जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करें। ओके जी, तो बस ठीक है, ये देखिए जी, कोई आपके पास कूपन हो, जैसे अक्सर जहाँ पे यहाँ पे रहते हुए अक्सर जो है वो कोई डिस्काउंट कूपन मिल जाते होते हैं किसी न किसी से तो वो अगर हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जैसे पेमेंट मेथड सेलेक्ट करें और देन प्रोसीड टू पे करें, ठीक है? और यहाँ पे आपको जो है वो ओटीपी आएगा, वो आप लिखें, उसके बाद आप अपने कार्ड की डिटेल लिखिए, आपकी इंश्योरेंस ये डन हो जाएगी और आपको ईमेल में ये रिसीव हो जाएगी सारी इसकी जो भी डिटेल्स होगी, पॉलिसी नंबर वगैरह, ठीक है? तो ये था कि आपने इंश्योरेंस कैसे बाय करनी है और मैंने आपको कुछ इंश्योरेंस की डिटेल्स भी बता दी हैं। ये सबसे बेस्ट वाली मैंने बताई है, वैसे तो बहुत सारी और भी हैं, लेकिन ये सबसे चीपेस्ट और सबसे बेस्ट यही है। अब इससे सस्ती और क्या हो सकती है चीज़, ठीक है ना जी? ओके जी, जो फर्स्ट मैंने आपको जो इंश्योरेंस पहले बताई है कि अरेबियन शील्ड और वो अलाइड कोऑपरेशन इंश्योरेंस जो ग्रुप था, जो एसीआईजी, 2 मैंने बताई थी जो सबसे चीपेस्ट थी। वो थी अगर आपकी फैमिली मेंबर्स में जैसे बच्चे हैं या आपने अपनी वाइफ के लिए करनी है, जैसे कि अडल्ट हैं तो उनके लिए थी, ठीक है? उसमें वो सबसे सस्ती वही 2 इंश्योरेंस हैं कंपनीज़ जो आपको प्रोवाइड करती हैं। अभी जी इसके बाद मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर आप कोई ओल्ड एज की करना चाहते हैं, जैसे आपकी मदर-फादर जिनकी एज थोड़ी-सी ज़्यादा है, 60 प्लस है, ठीक है? ये 55 या 60 के करीब है, तो आप उनकी इंश्योरेंस उसी कंपनी में चेक करेंगे तो उसका रेट आपको थोड़ा-सा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो जब मैंने फिर इस वाला इंश्योरेंस में आके जिसको चेक किया है, इसमें आप वाला इंश्योरेंस में आ जाएँ अगर आप उनका करना चाहते हैं, किसी ऐसे पर्सन की जिसकी और एज ज़्यादा है, तो आप ये आएँ, यहाँ पे वाला इंश्योरेंस लिखें, यहाँ पे लिखा है रिन्यू विज़िट वीज़ा इंश्योरेंस। तो आपने सेम प्रोसीजर है, वहाँ यहाँ पे आपने वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल लिखनी है, कैप्चा कोड लिखना है, गेट डिटेल्स लेनी है, तो आपको वो डिटेल बता देगा। मुझे सबसे सस्ती, क्योंकि मैंने अपनी जब मदर की करनी थी इंश्योरेंस, तो मुझे बाकी सारी मैंने कंपनीज़ चेक की हैं, मुझे सबसे सस्ती जो है वो ये पड़ी थी। इसकी कोटेशन मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, कि जो मेरे पास है, इसकी कोटेशन मैंने ली और मैंने इसको परचेज़ किया हुआ है। देखिए मेरे पास ये पीडीएफ फाइल पड़ी हुई है, ठीक है? और ये मुझे सबसे सस्ती जो लगी है, सबसे सस्ती 71 साल की मुझे पड़ी थी सऊदी रियाल की, इंक्लूडिंग वैट, ओके? उसके वैट के बगैर ये 61 की थी। और इसके अलावा मैंने जितनी भी कंपनीज़ चेक की हैं, वो मुझे ऑलमोस्ट कोई 200, कोई 300, 100 से ऊपर ही थी, मतलब, ठीक है? काफ़ी कॉस्टली पड़ रही थी। लेकिन सबसे सस्ती मुझे ये 71 की पड़ी है, तो ये मैंने फिर ये परचेज़ की थी, ठीक है जी? तो ये बताने का मकसद है कि 2 किस्म की इंश्योरेंस है, तो आप इसको देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंगली, जो आपको मतलब जो आप जैसे आप करना चाहते हो। जी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने इंश्योरेंस बाय करने के बाद आपने फीस कैसे पे करनी है। विजिट वीज़ा की फीस होती है 100 रियाल, ठीक है, पर पासपोर्ट। तो फीस पे करने के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट की एप्लीकेशन और साइट को ओपन करके,
तो आप उसको लॉगिन करें, अपने अकाउंट को लॉगिन करें। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन होती है गवर्नमेंट पेमेंट एंड रिफंड्स, ओके। तो आप इसमें आएँ और उसके बाद यहाँ पे लिखा है रेजिडेंट सर्विसेज, तो आप इसको क्लिक करें और यहाँ पे देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगी, ये देखिए एक्सटेंड विजिटर वीज़ा। सो इधर इधर से ही दूसरी जो फीस है वो भी पे होती है। तो हमने करनी है एक्सटेंड विजिट वीज़ा की, तो यहाँ पे पेमेंट करें और यहाँ पे आप ऑर्डर नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो फैमिली मेंबर्स के आप वन बाय वन जो है वो पे करेंगे, ठीक है। ओके, जैसे आप ऑर्डर नंबर लिख के इसको कंटिन्यू पे करेंगे तो ये आपको दे देगा कोटेशन, ठीक है। जो कह रहा है जी 100 रियाल कोटेशन है इसकी, ठीक हो गया। तो आप जैसे इसको इसको कंफर्म करेंगे तो आपकी जो है ये फीस पे हो जाएगी। मतलब इंडिविजुअली आपको पे करनी पड़ेगी, जितने भी पासपोर्ट्स होंगे, जितने भी फैमिली मेंबर्स होंगे, ठीक है। फीस पे करने का एक तरीका है, ठीक है। तो आप कोई भी आपके पास बैंक अकाउंट है, आप ऑनलाइन जो है वो एप्लीकेशन के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू आप कर सकते हैं। ओके जी, लास्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंश्योरेंस बाय करनी है, उसके बाद आपने विजिट वीज़ा की जो है वो फीस पे करनी है। लेकिन इंश्योरेंस बाय करने के बाद मेरी सजेशन ये है कि आपको एटलीस्ट 24 आवर तक वेट करना चाहिए, या कम से कम चले आपको कुछ आवर जैसे कि 10 टू 12 आवर्स तक वेट करना चाहिए, ताकि आपकी इंश्योरेंस जब आए हो, आपको पॉलिसी मिले तो अपडेट हो जाए। समटाइम तो फ़ौरन भी हो जाती है, समटाइम फ़ौरन हो जाती है जो इंश्योरेंस है अपडेट, समटाइम उसको थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो अगर आप 24 आवर बाद करेंगे तो आपको किसी किस्म का कोई इश्यू फेस नहीं करना पड़ेगा। तो आप उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लास्ट स्टेप ये कि आपने अब एक्सटेंड करना है अपने अपशर पे आके, ठीक है। जो स्पॉन्सर होगा वो अपना अपशर लॉगिन करेगा। उसके बाद जैसे ही अपशर लॉगिन हो जाएगा, आप जस्ट सिंपली यहाँ पे जाके आप लिखें सर्च बार में एक्सटेंड विजिट वीज़ा, तो नीचे आ गई ऑप्शन, आप जैसे इस पे क्लिक करें, ठीक है। आप इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। ओके, यहाँ पे आपसे वो पूछा है कि सर्च बाय द बॉर्डर नंबर एलिजिबल फॉर एक्सटेंशन, नॉट एलिजिबल फॉर एक्सटेंशन। तो जब तक आपको मैसेज नहीं आता, जैसे 7 दिन पहले मैसेज रिसीव होता है आपके रजिस्टर्ड नंबर पे कि आपका जो विजिट वीज़ा है वो एक्सपायर होने जा रहा है। तो जब आपको वो मैसेज आ जाएगा तो आप एलिजिबल फॉर एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, तो आपको सामने नीचे जितने भी फैमिली मेंबर्स होंगे विजिट वीज़ा वाले वो शो हो जाएंगे, ठीक है। उससे पहले आपको वो शो नहीं होंगे। जैसे मैंने अभी एलिजिबल फॉर एक्सटेंशन पे क्लिक किया तो वो शो नहीं हो रहा कुछ भी। जैसे ही मैं नॉट एलिजिबल फॉर एक्सटेंशन पे क्लिक करूँगा, तो मेरे सामने शो हो रहा है, क्योंकि अभी इसमें टाइम है एक्सपायर होने में वीज़ों को, ठीक है। तो ये सारी लिस्ट आ गई नीचे। तो आपने जस्ट क्या करना है, जब जैसे ही एलिजिबल हो जाएँगे ना, तो नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी एक्सटेंड होने की। हर नेम के नीचे यहाँ पे एक्सटेंड की ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। आपने जस्ट उसको एक्सटेंड पे क्लिक करना है। जैसे आपने एक्सटेंड पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने फिर एग्री करना है और आपने लास्ट में एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। जैसे आप एक्सटेंड पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो आपका जो विजिट वीज़ा है वो फ़ौरन एक्सटेंड हो जाएगा और आपको नई डेट शो हो जाएगी, ठीक है। सम टाइम ऐसा करते भी पहले तो ये इशू इशू फेस जो किया है कि वो एरर आ जाता था, ठीक है। करते वक़्त जो एरर आ जाएगा कि नहीं हुआ, ठीक है, कि आपकी लिमिट एक्सीड कर गई है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि उसमें ये भी एक एक्सपीरियंस देखने को मिला है कि वो एरर जब आ जाए, उसके बाद आप 24 आवर बाद जब चेक करेंगे तो आप देखेंगे आपका ऑलरेडी जो है वो एक्सटेंड हो चुका होगा विजिट वीज़ा। तो एक सूरत वो है, ठीक है। और अभी इंशाल्लाह ये इशू फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो परमिशन है कि आप यहीं पे रहते हुए पूरे साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं विजिट वीज़ा। तो जब जैसे आप एक्सटेंड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो इंशाल्लाह एक्सटेंड हो जाएगा विजिट वीज़ा। बट ये आपने मेक श्योर करना है कि आपकी इंश्योरेंस जो है वो पैक आपने बाई की हो और अपडेटेड हो। उसके बाद आपने वीज़ा फ़ी पे की हो इंडिविजुअली, जिसका जिसका आपने एक्सटेंड करना है वीज़ा, ठीक है? तो इस चीज़ का ख़्याल करना है आपने। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको पूरे प्रोसेस की समझ आ गई होगी, और इन केस अगर किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें जाने से पहले, क्योंकि इस पे मज़ीद बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। एक्सटेंड करने का तरीका मैंने सारा बता दिया। अगर आपने विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, जो न्यू मेथड के ज़रिए अरेबिक में फॉर्म फिल करना है, सारी डिटेल से मैंने वीडियो बनाई हुई है। ये रही वो वीडियोज़ पे आप क्लिक करके वो देख सकते हैं। देन सेकंड, आपने अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, जैसे वीज़ा आपको मोफ़ा की तरफ से इशू हो जाएगा, तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है, तो वो भी आप देख सकते हैं इस पे क्लिक करके, ठीक है जी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना दूसरा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।